आप लोगों को वर्ब्स के बारे में तो पता ही होगा। इसकी 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ आई एम गोइंग टू रन एवरी डे, इसका मतलब है मैं रोज दौड़ने की योजना बना रहा हूँ या फिर मैं रोज दौड़ने वाला हूँ। अब सेकंड देखिए, आई हैव रन 5 किलोमीटर टुडे, आज मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ चुका हूँ। एंड थर्ड देखिए, आई हैड रन बिफोर द रेन स्टार्टेड, बारिश होने से पहले मैं दौड़ चुका था। तो यहाँ पर आपने देखा एक ही वर्ब रन के इतने अलग रूप क्यों है, मतलब इन सभी सेंटेंसेस के अलग अलग मीनिंग आ रहे हैं। अब सेकंड चीज देखिए, अगर मैं कहूँ आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई। ही रॉट अ लेटर, उसने पत्र लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ। ही हैज रिटन अ लेटर, वो पत्र लिख चुका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया हमने रिटन। ही इज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया हमने। ही राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिखता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब पांचवी फॉर्म का यूज किया हमने जिसमें एस या एस आता है। तो इतनी सारी फॉर्म्स का यूज कब और क्यों करते हैं, क्योंकि सेंटेंस में या तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, लेकिन इनकी वजह से, इन वर्ब्स की वजह से सेंटेंस का मीनिंग अलग हो जाता है। तो आपने देखा इन वर्ब्स का यूज करने पर हम अलग अलग टेंस का यूज कर रहे हैं। तो आइए आज इस वीडियो में आप लोग को वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म का यूज बताने वाला हूं, वो भी डिटेल में, जो कि आप कभी भी सेंटेंसेस बनाए तो आप लोगों को सोचना ना पड़े कि फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी और इसी प्रकार से फोर्थ आएगी या फिफ्थ। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म गो, ईट, राइट, स्पीक इस प्रकार से होती है। यूज कब होता है इसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई, वी, यू, दे के साथ। और सेकंड आफ्टर मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब के बाद हम बेस फॉर्म का यूज करते हैं जैसे कैन, कुड, मस्ट एक्सेट्रा। इनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं मतलब बेस फॉर्म का। और थर्ड आप लोग यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मतलब आदेश देने वाले सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर रखनी है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा तो वहां पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा या फिर किसी मॉडल वर्ब का यूज होगा या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अब एग्जांपल देखिए आप लोग समझेंगे। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। यू ईट फास्ट, तुम जल्दी खाते हो। वी राइट आर्टिकल्स, हम आर्टिकल लिखते हैं। शी कैन डांस वेल, वो अच्छा नाच सकती है। प्लीज सिट हेयर, कृपया यहाँ बैठे। यहाँ पर आपने क्या देखा, ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, ये सभी सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस है। और ये वाला मॉडल के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब बेस फॉर्म का यूज किया। और यहाँ पर अगर हम इस प्लीज को भी हटा दें तो स्टार्टिंग में इंपेरेटिव सेंटेंस में मतलब कि ऑर्डर देने के लिए या किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को स्टार्टिंग में रखते हैं, जैसे सिट हेयर, यहाँ बैठ जाओ, गो देयर, वहां चले जाओ, इस प्रकार से बोलते हैं। तो प्लीज सिट हेयर, या यहाँ बैठ जाओ। तो आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म का यूज पता चला। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट में हम यूज करते हैं वेंट, एट, रॉट, ये सेकंड फॉर्म होती है। जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट, ईट की सेकंड फॉर्म एट और राइट की सेकंड फॉर्म रॉट। कब प्रयोग होता है, सिंपल पास्ट के लिए, कोई भी सामान्य घटना जो पास्ट में हुई। एग्जाम्पल है आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया या मैं मार्केट गया था, वेंट का यूज किया सेकंड फॉर्म का। ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। शी स्पोक टू द मैनेजर, उसने मैनेजर से बोला या बोला था। तो यहाँ पर देखिए वेंट, एट, स्पोक, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म्स है और जो कि सिंपल पास्ट में ही यूज होती है सिर्फ। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे गो की थर्ड फॉर्म है गॉन, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। कब प्रयोग किया जाता है, परफेक्ट टेंस में, कोई भी परफेक्ट टेंस हो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और ये परफेक्ट होता क्या है,
अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, कोई काम हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। पास्ट परफेक्ट मतलब कोई काम पास्ट में समाप्त हो चुका था, तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कोई काम फ्यूचर में समाप्त हो चुका होगा। और सेकंड देखिए, पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और थर्ड कंडीशनल में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब एग्जांपल देखिए, आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट है। शी हैड ईटन बिफोर आई केम, शी हैड ईटन वो खा चुकी थी, बिफोर आई केम जब मैं आया, जब मैं आया उससे पहले वो खा चुकी थी। और ये है पास्ट परफेक्ट। ही विल हैव रिटन द बुक, वो किताब लिख चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट, द वर्क वॉज डन बाय हिम, उसके द्वारा काम किया गया था। पैसे, तो आप लोगों को समझ में आया, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अब बात आ जाती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म की, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। आईएनजी फॉर्म जैसे गो का गोइंग हो जाएगा, ईट का ईटिंग हो जाएगा, राइट का राइटिंग हो जाएगा। कब यूज होता है? कंटिन्यूअस टेंसेस में, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। एज जेरेंट, जब जेरेंट के रूप में यूज होता है, जैसे नाउन काम करता है संज्ञा, उसी प्रकार से वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी काम करती है। आफ्टर सर्टन वर्ब्स एंड प्रीपोजिशन के बाद भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस, आई विल बी राइटिंग, मैं लिख रहा होऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, सभी कंटिन्यूअस में आपने देखा वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब V4 का यूज हो रहा है। अब देखिए, स्मोकिंग इज इंजीरियस, स्मोकिंग खतरनाक है, मतलब धूम्रपान करना खतरनाक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हमने यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज किया, मतलब सब्जेक्ट के तौर पर, तो ये जेरेंट है। जेरेंट हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया। सी इंजॉयज डांसिंग, उसे नाचने में मजा आता है। सी इंजॉयज डांसिंग, उसे नाचने में मजा आता है। फिर से हमने जेरेंट का यूज किया, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सीधी सी बात है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म को ही जेरेंट कहते हैं, लेकिन इसका यूज अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसे हम सब्जेक्ट बना सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक नाउन की तरह यूज करते हैं। अब देखिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है, सिर्फ इतना याद रखना। जैसे गो की गोज हो गई, ईट की ईट, राइट की राइट्स। कब यूज होता है? जब सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। जैसे ही गोज टू जिम, वो जिम जाता है। शी राइट्स ब्यूटीफुली, वो सुंदरता से लिखती है। रिया डांसेस वेल, रिया अच्छा नाचती है। तो ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल है। और ही सी इट या किसी एक वचन संज्ञा के साथ, जैसे ये एक वचन संज्ञा है, रिया सिंगुलर है, इसलिए हमने डांस में एस लगाया डांसेस, राइट में एस लगाया राइट्स, गो में ई एस लगाया गोज। और ये सभी क्या होती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, हम इन्हें कहते हैं। तो इन्हें सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए वर्ब की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। अगर आप लोग को ये समझ में आ जाता है तो ये ई एस या एस लगाना तो काफी ज्यादा इजी होता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना तो उससे भी ज्यादा इजी होता है फोर्थ फॉर्म में। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आई वी यू दे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। ही सी ईट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। एग्जाम्पल है सी ईट्स राइस, वो चावल खाती है। एनी सब्जेक्ट मतलब किसी भी सब्जेक्ट के साथ सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही एट राइस, उसने चावल खाया। इसी प्रकार से दे हैव ईटन राइस, वे चावल खा चुके हैं। ही हैड ईटन राइस, वो चावल खा चुका था। ही इज ईटिंग राइस, वह चावल खा रहा है। राइस इज ईटन बाय हिम, उसके द्वारा चावल खाया गया है या खाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पैसिव में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बी जो है ये बेस फॉर्म है, और इस बेस फॉर्म से इज एम आर वॉज वर्ब निकलते हैं। तो इज एम आर वॉज वर्ब को भी
हम बी फॉर्म बोलते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में ये जो बी फॉर्म है आप लोग समझ गए, इज, एम, आर, वॉज, वर को ही कहते हैं। और हैड आप लोगों को पता ही है, हैड का कब यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। हैज या हैव का कब यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को याद रहेगा। और मैं आप लोगों से इस वीडियो में एक और चीज कहूंगा कि अगर आप लोग वर्ड्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उनके यूज को, तो ये वाली पीडीएफ आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। मास्टर 400 प्लस वर्ब्स, इसमें आप लोगों को 400 प्लस वर्ब्स के एग्जाम्पल मिलेंगे और साथ ही साथ उनके साथ यूज होने वाले फ्रेजेस मिलेंगी, जिससे आप लोगों की फ्लुएंसी बढ़ेगी और साथ ही साथ आप लोगों को उस वर्ब्स के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। क्वालिफिकेशन मिलेगा कि कौन से वर्ब्स के साथ कौन से वर्ड्स का ज्यादातर यूज किया जाता है डेली लाइफ में। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि पीडीएफ बंडल को बाय करें, जिसमें ये पीडीएफ भी शामिल है। अब देखिए, कॉमन मिस्टेक्स, ही गो टू स्कूल, बताइए क्या गलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तो गलती क्या है, सही तो है ही गो टू स्कूल, नहीं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैंने बोला ही, सी, इट, या कोई एक वचन संज्ञा होगा तो क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, तो ही गोज टू स्कूल होगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। आई वॉज गो देयर, अब बताइए यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ वॉज का यूज हुआ। जब भी वॉज या वर का यूज होगा तो उसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। आई वॉज गोइंग देयर, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, बी फॉर्म प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बी फॉर्म ये है, इज, एम, आर, वॉज, वर को कहते हैं। आई हैव वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू दिल्ली होगा। सेकंड फॉर्म नहीं आती, हैज या हैव या हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इतना आप लोग को पता चल चुका होगा सभी वर्ब्स के बारे में। अब देखिए बोनस टिप्स, हमेशा वर्ब फॉर्म आइडेंटिफाई करें टेंस और सब्जेक्ट के आधार पर। पैसिव सेंटेंस हो तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें। मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जैसे आई शुड गो, आई कैन स्पीक। और यदि पास्ट की बात है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा मॉडल वर्ब के साथ। अब देखिए प्रैक्टिस सेक्शन, अब देखिए क्या आप इन सेंटेंसेस को बना पाएंगे सही वर्ब का यूज करके। चलिए मेरे साथ कोशिश करिए। मैं स्कूल जाता हूँ, सब्जेक्ट का हमारा आई, उसके बाद गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वो रोज दूध पीता है, ही, बताइए कौन सी वर्ब आएगी, फिफ्थ फॉर्म। ही ड्रिंक्स मिल्क डेली, ही ड्रिंक्स मिल्क डेली, वो रोज दूध पीता है। अब थर्ड वाला देखिए, उन्होंने खाना खा लिया है, कौन सा टेंस है ये, लिया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट है हमारा दे, उन्होंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले हैव या हैज का यूज करते हैं। तो दे के साथ हैव का यूज होता है, दे हैव ईटन फूड, उन्होंने खाना खा लिया है, मतलब वो खाना खा चुके हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या तुमने ये किताब पढ़ी है, अब बताइए ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है, लेकिन ये क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव, तब हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को स्टार्टिंग में रखते हैं। तो हैव यू रीड दिस बुक, हैव यू रीड दिस बुक, क्या तुमने ये किताब पढ़ी है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि रीड को रीड ही लिखा जाता है। वो खेल रहा था, कोई काम हो रहा था, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, सभी कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। वे अंग्रेजी बोलते हैं, बोलते हैं मतलब सिंपल प्रेजेंट, तो दे मतलब वे, स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोलते हैं। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को टेंसेस की जानकारी नहीं है तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। आप चाहे तो इस पीडीएफ को भी बाय कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने कहा कि आप पीडीएफ बंडल को बाय करें, उसमें आप लोगों को 5 पीडीएफ मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसने पत्र लिखा था जब मैं आया, अब बताइए कौन सा सेंटेंस है, उसने पत्र लिखा था जब मैं आया, पास्ट परफेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट है ही हैड written a letter when I came, he had written a letter, वो पत्र लिख चुका था या उसने पत्र लिखा था, when जब, I came मैं आया, ये पत्र लिखा जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, जल्दी से पूरा कर देते हैं। this letter चुका है, has been written,
ये पैसिव है। ओके, अगर आप लोगों को पैसिव नहीं पता तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं पैसिव की वीडियो। दिस लेटर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, जो रिसीवर है। हैज बीन रिटन, पैसिव में भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैं वहां जा रहा हूँ, रहा हूँ मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई सब्जेक्ट है, एम आता है इसके साथ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई एम गोइंग देयर, वहां। आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूँ। क्या वो रोज योगा करता है? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो डज या डू को स्टार्टिंग में रखते हैं, तो ही है सब्जेक्ट हमारा, तो इससे पहले डज आएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। डज ही डू योगा डेली, डज ही डू योगा डेली, क्या वो रोज योगा करता है? यहाँ पर देखिए अब ES नहीं लगाया हमने डू में, क्यों? जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES लगाने की जरूरत नहीं होती, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।